ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, किस प्रकार से हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके डिफरेंट जो फीचर्स थे इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जो है धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं बाई लक्ष्मीकांत की बुक से। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी फंडामेंटल राइट के बारे में। और जो संविधान का जो फीचर्स है उसमें एक कह सकते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा किया गया है और दिया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस डेट के लिए तो फंडामेंटल राइट देखिए, जो फंडामेंटल राइट है वो भारत के संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 फंडामेंटल राइट है टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहने का मतलब कि जो मूलभूत अधिकार तमाम नागरिकों को रहना चाहिए। जैसे हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो अगर कोई लोकतंत्र में रहता है, तो अगर कोई कह दिया जाए कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकारों का क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्यों अपनाना चाहिए, तो सबसे कह सकते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाली है वह यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, सभी को जो है कह सकते हैं कि बराबर यह जो है कुछ मौलिक अधिकार जो मिलते हैं वो हमारे संविधान के द्वारा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है आम लोगों को, उस देश के नागरिकों को, उस देश के सिटीजन को प्रोवाइड कराया जाता है। तो पार्ट 3 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दिया गया है फॉर ऑल इन द सेंस जो इस कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेनर और एलियन को, जैसे राइट टू लाइफ, या कोई अगर विदेशी नागरिक भी होता है उसके लिए भी फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होगा। बट जो है इंडियन है उनके लिए तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए इसमें जो है 6 प्रमुख दिए हैं, उनके हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, अधिक समय नहीं लूंगा, बस मूलभूत ये जानना है कि फंडामेंटल राइट है क्या, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 मतलब स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता बोलते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, सभी नागरिक आपस में समान होंगे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि आर्टिकल 19 to 22 है। आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाता है, यह है आर्टिकल 23 to 24। आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्मों को, अपनी मान्यताओं को मनाने, सेलिब्रेट करने, उस पर विश्वास करने, आस्था रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 25 to 28। आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो है अधिकार दिया गया है, वो है 29 to 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 6 फंडामेंटल राइट है जो कि भारत के संविधान के द्वारा आम नागरिकों को एक, या फिर कोई भी बहुत से बड़े बड़े रिच हो या पुअर हो, ठीक है, कोई अदर कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, कोई अदर कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, कोई अदर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, कोई अदर कम्युनिटी से, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, कहीं आप कोई कन्याकुमारी का हो या फिर कोई कच्छ से हो, कोई कामरू से हो या फिर कोई कश्मीर से हो, सभी को समान जो है यह जो है 6 फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा दिए गए हैं। आगे इसके इंपॉर्टेंस, आखिर फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है, यह क्यों इतना जो है इंपॉर्टेंट है और इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं कॉमन सिटीजन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रमोटिंग द डेमोक्रेसी और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आइडिया है ना, या फिर जो आइडियोलॉजी है लोकतांत्रिक सरकारें की या लोकतांत्रिक सिस्टम्स के, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, उनको प्रमोट करने का काम करता है मौलिक अधिकार। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपके पास राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आप अगर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में देखेंगे तो ये मूलभूत चीजें आपको हर जगह समान मिल जाएंगी। भले कम्युनिस्ट की सरकार है जैसे चाइना है, वहां आपको राइट टू इक्वलिटी तो मिलेंगे लेकिन राइट टू फ्रीडम नहीं मिलेगा। वहां इतना स्वतंत्र मीडिया नहीं है, जिस प्रकार भारत की मीडिया सरकार को चाहे तो गाली गलौज भी दे देती है, देती है, आम लोग गाली गलौज भी दे देते हैं। इतना जो है कम्युनिस्ट की सरकार या चाइना की सरकार में आप नहीं कर सकते, आप स्टेट के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। लेकिन भारत की स्वतंत्र मीडिया है, भारत के लोग को ये अधिकार दिया गया, आप सरकार को भी
क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार को हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। तो ये सब चीजें हैं। आपका अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है, चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा है या कोई आम लोगों के द्वारा, कोई आपको सताने का प्रयास कर रहा है, आपके लाइफ को अगर कोई थ्रेट करने का प्रयास करता है, देखें यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं कि प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के काम करते हैं। आगे लिमिट एक्सिक्यूटिव टायरनी। देखिए भारत में 3 विंग है ना, एक है लेजिस्लेटिव विंग है, एक है कह सकते हैं कि एक्सिक्यूटिव विंग, और तीसरा है जुडिशरी। तो एक्सिक्यूटिव मतलब जो प्रशासक वगैरह होते हैं, जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराते हैं। तो कभी कभी हमारे समाज में ऐसा हो जाता है कि जैसे पुलिस जो है, पुलिस कस्टडी में किसी का डेथ हो जाता है, या पुलिस लोग जो है बिना किसी कारण के किसी को गिरफ्तार कर लेता है। तो ठीक है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो है यह जो है लिमिट रखा गया है बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट, कि आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, समानता है। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप पूछ सकते हैं सरकार से, पुलिस से कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया। अगर कोई आप क्राइम करते हैं, कोई मर्डर करते हैं, तब तो भाई सिंपल सा है कि आपने मर्डर किया इसलिए आपको गिरफ्तार। लेकिन कोई सामान्य नागरिक है, ठीक है, कोई एक आम जनता है जो लोकल पीपुल है, वो मतलब कहीं भी अगर जा रहे हैं और पुलिस अगर चाहे तो चलो भाई हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, लेकिन पुलिस को यह बताना होगा, वहां उसको जो है 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा कि आखिर किस वजह से आप हमें गिरफ्तार किए। मीडिया जा सकती है, मीडिया आपसे मिल सकती है, जुडिशरी में आप जो है वकील रख सकते हैं। तो ये सब व्यवस्था दी गई है। और यह किस लिए? मौलिक अधिकार। अब जैसे हमें कोई कह सकते हैं हमें राइट टू फ्रीडम है, तो फ्रीडम सिर्फ बोलने का ही अधिकार नहीं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार है। कोई आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपको राइट टू फ्रीडम के कह सकते हैं कि, या फिर राइट टू लाइफ का जो है हनन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जो है कोर्ट दखल देकर जो है एक्सिक्यूटिव से किए गए कार्यों के जवाब मांग सकती है, आपने किसी को क्यों गिरफ्तार किया। तो ये चीजें हैं कि लिमिट एक्सिक्यूटिव टायरनी। कभी कभी जो है शासन व्यवस्था इस प्रकार से आप पर जो है हावी हो जाती है कि एक प्रकार अत्याचार का रूप ले लेता है। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराया गया है, ताकि कोई भी जनता यह क्लेम कर सके कि आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। और यह हमारे कोर्ट के द्वारा यह प्रोटेक्टेड है, ग्रांटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके एक्सिक्यूटिव के टायरनी को, उसकी निरंकुशता को कम करने के लिए यह कह सकते हैं मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। आगे है आर्बिट्रेरी लॉ। आर्बिट्रेरी लॉ मतलब, आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाने तरीके से, और लॉ मतलब कानून। मान लो तो कोई सरकार अभी बनकर आई, कुछ चुन कर आई, मनमाने तरीके से जो भी है नियम कानून बना दी। मान लो अगर कोई सरकार चुन के आती है, बहुमत में नियम कानून बना देती है, कहती थी कि हम किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर, एक हिस्ट्री में हमें रॉलेट एक्ट वगैरह पढ़ने का होता है ना, ठीक, उसका हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। बस मान लेते हैं कोई सरकार आती है, कोई ऐसा रूल्स बनाती है कि हम किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में कभी भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे कोर्ट में भी पेश नहीं करेंगे। तो इस जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन के मनमानेपन को, आर्बिट्रेरी मैनर में जो लॉ बनते हैं उसे रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है कि यह मौलिक अधिकार आपको हमेशा सुरक्षित रहे, किसी भी परिस्थिति में इस मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर इस मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, कोई भी अगर इस मौलिक अधिकार, अगर किसी भी नियम कानून के बनाते समय अगर इसका वायलेशन होता है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका हनन होता है तो फिर आप कोर्ट में जाकर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रक डाउन करवा सकते हैं। और कोर्ट यह गारंटीड देती है, कॉन्स्टिट्यूशन यह गारंटीड देती है कि आपके कोर्ट जो है वह एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो जो है स्ट्रक डाउन कर देंगे। आगे जस्टिसिएबल इन नेचर, जो हमारी फंडामेंटल राइट है ये जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब इस पर न्याय व्यवस्था बैठकर न्याय सुना सकती है। जैसे राइट टू प्राइवेसी अब तक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार बन गया। तो ये एक जस्टिसिएबल है, इस पर न्याय जो है, न्यायालय जो है अपनी कह सकते हैं कि फैसला सुना सकते हैं, इसको सही है या नहीं इसे जस्टिफाई कर सकती है। आगे इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, मौलिक अधिकार जो है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करता है, उस परिस्थिति में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट दैट समबडी ट्राई टू टेक अवे माय फंडामेंटल राइट फ्रॉम मी
and I came in front of you so that you protect my fundamental right. Is that clear? तो it is enforceable by the court. Now directly go to the Supreme Court. ये हो गया. आगे limitations. लेकिन मौलिक अधिकारों का कुछ limitations भी है, कुछ मतलब इसकी सीमाएं भी हैं. इतने मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं. और सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है कि नॉट एब्सोल्यूट, मतलब यह जो मौलिक अधिकार है, यह जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. ऐसा नहीं कि जो एक बार लिख दिया गया वो ब्रह्म वाक्य बन गया. ठीक है, ऐसा नहीं है. इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, इसे अमेंड किया जा सकता है. और अगर यह जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल इन नेचर है, अगर इसमें न्याय व्यवस्था इसमें अपने रूप से, अपने ढंग से इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, कहने का मतलब तब यह एब्सोल्यूट नहीं है. इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है और इसमें कुछ इंक्लूड भी किया जा सकता है. आगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं. एक जो है ना एफर्मेटिव प्रोविजन किया गया है रिजर्वेशन का. शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जितने भी ओबीसी वगैरह हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उन्हें कुछ रिजर्वेशन के बेस्ट पे जो है कुछ आरक्षण मिलते हैं. उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इट इज वायलेशन और कह सकते हैं ब्रीच ऑफ राइट टू इक्वलिटी, आपके समानता के अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. यही है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि कुछ लोगों को जो अब तक पिछड़े रह चुके हैं या फिर जो अब तक गरीब रह चुके हैं या फिर अब तक जो समाज के मुख्य धारा में अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें समानता या समान लाने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया, जैसे रिजर्वेशन वगैरह का क्राइटेरिया. अब जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह होते हैं, 60 साल से अबव हो जाते हैं, तो उन्हें रेलवे टिकट का एक अलग काउंटर बना दिया जाता है. तो इस प्रकार के प्रावधान, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई वो बुजुर्ग हैं तो क्या ये तो हमारे समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है? नहीं. इस परिस्थिति में जो है हम जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगाते हैं ताकि आम लोग जो है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसे आम लोगों और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उसे इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ फेयर ट्रीटमेंट भी दिया जा सके. आगे है कर्टेल बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के द्वारा इसमें इसका कर्टेलमेंट भी किया जा सकता है, मतलब इसे हटाया भी जा सकता है, इसमें कुछ इंक्लूड भी किया जा सकता है. एज एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा इसे अबॉलिश कर दिया गया या हटा दिया गया. आगे सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी जैसे आती है, जैसे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है या किसी अन्य राष्ट्र ने हम पर आक्रमण कर दिया, उस वक्त जो है नेशन वाइड एक इमरजेंसी लग जाती है. उस परिस्थिति में, इमरजेंसी के सिचुएशन में जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. जैसे अगर कोई फंडामेंटल राइट, और उस वक्त की बात करें, इमरजेंसी हो रहा है, उस वक्त की इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी ऐसी आपातकालीन कह सकते हैं कि समय जिसमें कि सारी की सारी कह सकते हैं कि भारत का या फिर किसी भी एक लोकतांत्रिक देश का किसी एक स्पेसिफिक मुद्दा से डील कर रहा है. उस वक्त तो जो है मान लेते हैं आप अगर एजिटेशन करने लगे, मान लेते हैं अगर चाइना और भारत के साथ युद्ध हो रहा है और आप कहेंगे नहीं भाई हमें तो अभी एजिटेशन करना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं. उस वक्त जो है हमारा देश आपातकालीन स्थिति में है, कोई इस विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, उस परिस्थिति में जो है इमरजेंसी के समय जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. ठीक है, तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और इसके लिमिटेशंस थे. लेकिन लिमिटेशंस के होते हुए भी फंडामेंटल राइट का बहुत बड़ा योगदान है भारत या फिर किसी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या एक लोकतंत्र में. तो ये हमारे संविधान के फीचर हैं जिसमें कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा. शॉर्ट एंड स्वीट समरी. इसका भी बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं. अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी वाई लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसमें और डिफरेंट फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. आज अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें. थैंक यू वंस अगेन. हैव अ ग्रेट